आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन कलरों की वूल से जो मेरे पास बिल्कुल इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है प्रोजेक्ट बनाने के बाद, तो इसे हम यूज करके और यहाँ पर नीड ली है मैंने ये 10 नंबर, तो इससे हम बहुत ही सुंदर एक बेबी सॉक्स बनाए। तो देखिए, इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ नीचे सिंगल धागे से बिल्कुल यहाँ पर 36 फंदे डाले हैं। 36 फंदे डाल के मैंने यहाँ पर देखिए 5 सिलाई सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ से भी मैंने ये उल्टी बनाई है। तो टोटल मैंने यहाँ पर ये 5 डिजाइन आई है, तो 10 सिलाई मैंने इस सॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पर उल्टी बनाई। ये आप यहाँ तक 10 सिलाई बना लीजिए। 10 सिलाई बनाने के बाद मैं यहाँ से आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी कि ये ऊपर वाला डिजाइन मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये वाला यहाँ से मैं ये यहाँ तक ये शॉल बनी है हमारी 10 सिलाइयों में। शॉल बनाने के बाद यहाँ से मैं आपको ये ऊपर तक डिजाइन बनाना बताऊंगी कि ये किस तरह से मैंने यहाँ से हमारी डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। 2 के मल्टीपल में फंदे डाल के डिजाइन की बॉर्डर बना के डिजाइन की पहली सिलाई सीधी सिलाई, तो इस सिलाई को हम यहाँ पर सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसे आप बेबी स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में, सॉक्स में, कैप में, जैकेट में, टॉप में, सभी में डल के बिल्कुल बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो ये हमने यहाँ पर पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को भी हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं तीसरी सिलाई। देखिए, तीसरी सिलाई को हम सीधी साइड से सीधा सीधा बनाएंगे और चौथी सिलाई को फिर से हम दूसरी सिलाई की तरह उल्टा बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर चौथी सिलाई को भी उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। तो मैं फिर से आपको बताऊंगी, यहाँ पर मैंने टोटल 4 सिलाई बनाई है। 2 सीधी तरफ से सीधी बनाई है और 2 उल्टी तरफ से उल्टी बना के मैंने टोटल यहाँ पर देखिए मेरे ये सीधे के डिजाइन बनते हुए आए। तो यहाँ से चलिए, अब डिजाइन की ये 5वीं सिलाई है, यानी कि 4 सिलाई यहाँ पर डिजाइन को गैप देने के लिए बनाई है। यहाँ पर है 5वीं सिलाई डिजाइन की और सीधी सिलाई। 5वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सेकंड कलर को अटैच कर लिया। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही आसान सिलाई है और जल्दी बनने वाली सिलाई। तो पहले फंदे को सीधा बनाइए, उतारिए, वो आपके ऊपर आपकी मर्जी। तो पहले फंदे को सीधा बनाए। अब हमने ध्यान से देखिए, इन 2 फंदों पर हमने डिजाइन डालना। तो 1 2 फंदे छोड़ के यहाँ से हम ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे हमने नीडल निकाल ली है। 1 2 फंदे छोड़ के फिर से बताऊंगी, यहाँ से नीडल को निकालिए। 1 फंदा यहाँ पर आप लूज बना लीजिए। यहाँ पर इस फंदे को लूज जरूर बनाइए, नहीं तो हमारा डिजाइन बिगड़ सकता। फिर एक बार हम ऐसे नीडल पर धागा लपेटेंगे। अब इन दोनों फंदों को हमने यहाँ पर, इस फंदे को पहले को और यहाँ पर ध्यान से देखिए इस दूसरे फंदे को, दोनों फंदों को हमने फ्रंट लूप से ऐसे सीधा बना लेना इस तरह से। तो ये हमारे 2 फंदे से यहाँ पर ये 3 फंदे बन गए। फिर से 1 2 इन 2 फंदों के पीछे से नीडल डालेंगे और ऐसे सीधा फंदा और लूज फंदा बनाएंगे। अब एक बार नीडल पे ऐसे हम धागे को लपेटेंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम फ्रंट लूप से सीधा बनाएंगे। तो इन्हीं 2 फंदों के डिजाइन को हम 5वीं सिलाई में ऐसे बनाते हुए जाएंगे। ऐसे नीडल पे धागा लपेटा, फिर इसे दोनों फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 1 2 यहाँ इसके पीछे से नीडल डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, इसे लूज फंदा ही बनाना है। नीडल पे धागा लपेटेंगे और इन 2 फंदों को हमने फ्रंट लूप से ऐसे सीधा बना लेना है।
फिर से 1 2 यहाँ से नीडल डालेंगे 2 फंदे छोड़ के और फंदा लूज फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे धागा लपेटेंगे नीडल पे और दोनों फंदों को ऐसे हमने यहाँ पर फ्रंट लूप से सीधा बुनना है, इस तरह से। फिर से 1 2 दूसरे फंदे के पीछे से नीडल डाली, सीधा फंदा बनाएंगे और इसे थोड़ा सा लूज फंदा बनाए। नीडल पे ऐसे धागा लपेटेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट लूप से 2 फंदों को इकट्ठा सीधा बनाए। फिर 1 2 फंदों को यहाँ से इनके पीछे से नीडल से एक फंदा निकालेंगे, लूज फंदा, धागा लपेटेंगे और 2 को हम यहाँ पर फ्रंट लूप से 2 फंदों का इकट्ठा एक बनाएंगे। लास्ट के फंदे को अकेले को सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। तो अब आ गए हैं डिजाइन की 6ठी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। 6ठी सिलाई को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान सिलाई है। पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो लूज वाला ये वाला फंदा है, जो ये लूज वाला लंबा 3 फंदों के जो बीच वाला फंदा है, ये लूज वाला, इसको ऐसे नीडल से उतार लेंगे, बगैर बुना उतारेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे। अब इन 2 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे, यानी कि फिर से हमारे 2 फंदे से 2 फंदे बन गए। फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर से लूज फंदे को ऐसे नीडल पे लेके आएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब 2 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। 6ठी सिलाई है, उल्टी सिलाई है। धागा पीछे करेंगे, इस लूज वाले फंदे को नीडल पे ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, ये लूज वाले फंदे को ऐसे नीडल पे उतार लेंगे, धागा आगे लेके आएंगे और अब इन 2 फंदों को इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, लूज फंदे को ऐसे नीडल से उतार लेंगे, बगैर बुना, धागा अपनी ओर करेंगे। ये 2 फंदे बचे हैं, इनको इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, लूज फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे इकट्ठे उल्टे, धागा पीछे, फिर से लूज फंदे को नीडल से उतार लेंगे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे ऐसे इकट्ठे उल्टे, लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस तरह से। तो ये 6ठी सिलाई हमने उल्टी साइड से बना के कंप्लीट की है। तो इन्हीं 6 सिलाइयों को हम ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करेंगे इस तरह से। तो फिर से जैसे यहाँ पर हमने ये 4 सिलाई व्हाइट कलर की बनाई थी, सीधी तरफ से 2 सीधी बनाएंगे, उल्टी तरफ से 2 उल्टी बनाएंगे। तो मैं ये 2 सिलाई और आपको बता देती हूँ। अब 7वीं सिलाई सेम पहली सिलाई की तरह ही पूरी सिलाई यहाँ पर इस तरह से सीधी सीधी ही बनाएंगे। ये 2 सिलाई बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज न हो डिजाइन बनाने में। तो 7वीं सिलाई फिर से पहली सिलाई की तरह सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए 7वीं सिलाई को सेम हमने पहली सिलाई की तरह सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई को फिर से दूसरी सिलाई की तरह ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स 6 सिलाई का डिजाइन है। इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए तो आपका डिजाइन रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो बिल्कुल यूनिक डिजाइन है, हटके डिजाइन है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सुंदर सा डिजाइन कैसा लगा। तो ये हमने 8वीं सिलाई को भी उल्टी साइड से सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट किया। तो इन्हीं 6 सिलाइयों को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें तो मैंने ध्यान से देखिए आपको एक डिजाइन डाल के बताया है। यहाँ पर मैंने इस सॉक्स में 3 डिजाइन डाले हैं। 3 डिजाइन हम डालेंगे। 3 डिजाइन डालने के बाद यहाँ से ऊपर हम फंदों की गटाई किस तरह से करेंगे। तो ध्यान से देखिए फंदों की गटाई हम किस तरह से करेंगे।
तो ये 3 डिजाइन बनाने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से आगे हम किस तरह से बनाएंगे। इस सिलाई को हम बेस वाला कलर लगाएंगे। ये लास्ट वाला डिजाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे मैंने ये उल्टे उल्टे बनाए। 14 फंदे बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 और ये यहाँ तक, यानी कि ये 14 फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ छोड़ेंगे और ये बीच में हमारे 4 सेट 2 2 के हैं। इस तरह से इन 4 बार हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 का 1, फिर से 2 का 1 2 बार, फिर से 2 का 1 3 बार, फिर से 2 का 1 4 बार। 4 बार ये करने के बाद ये हमारे यहाँ पर जितने फंदे हम हैं इनको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बचे हुए 14 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट किया। ये देखिए 14 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बन के आए हैं। अब आ गई हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है और सॉक्स बनने के बाद बिल्कुल रेडीमेड लुक में हमारी ये सॉक्स बनती हुई आएगी। तो एक बार आप इस सॉक्स को ट्राई कीजिए बनाने के लिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये बनाई गई सॉक्स कैसी लगी। ये देखिए, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा हमने उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की अगली सिलाई, सीधी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को ध्यान देते हुए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पहली सिलाई में हमने 14 फंदे उल्टे बनाए थे। अब की बार यहाँ पर हम 13 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 13 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। पहले यहाँ पर हमने 14 फंदे बनाए थे, अब की बार 13 फंदे बनाए। 13 फंदे हम इधर छोड़ेंगे, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 और एक 13। बीच में बचे हैं फिर से हमारे 6 फंदे। बीच में फिर से हम 3 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1। अब ये बचे हैं 13 फंदे, इनको भी हम यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस सिलाई को भी हमने घटाते हुए यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। अब हम सीधी तरफ से भी उल्टे बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए मैं ये कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर देखते हैं इसकी बुटीज की सिलाई हम किस तरह से। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से धारियाँ बनाई है। 6 धारियों में हमारी 12 सिलाई बन के आई। 12 सिलाई हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टी उल्टी बनाई, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। अब हम इन सभी फंदों को यहाँ पर ध्यान से देखिए बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से यहाँ पर 2 का 1, फिर से 2 का 1। तो सभी फंदों को हम इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे।
तो ये देखिए 2 का 1 यहाँ पर करते हुए मैंने सभी फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लिया इस तरह से। तो इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख के सिलाई के लिए और फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब हमने क्या करना, जो ये फंदा है इसके अंदर से ऐसे धागा निकाल के और इसको टाइट कर लेना, क्योंकि यहाँ से फंदा लूज न हो इस तरह से। तो बूटीज की शेप इस तरह से आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, इस सीधी साइड को हम ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे, इसमें धागा डालेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा बीच सेंटर है नीचे का, इसके यहाँ से हम करीब 5 फंदे इधर से 5 फंदे इधर से लेके इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए 10 फंदे हमने इस तरह से लिए हैं। अब हम इस धागे से यहाँ पर इसकी नोट लगा लेंगे, यहाँ से इसकी इस तरह से टाइट सी नोट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से इन धागों को कट कर देंगे। अब हमें क्या करना, अब हमें इस लंबे वाले धागे में नीडल डालनी है। तो ये यहाँ पर नीडल डाल ली है। अब हमें क्या करना है, ऐसे उल्टी साइड को सीधी साइड को अंदर की तरफ करके ऐसे और यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं ये सिलाई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं बूटीज का फाइनल लुक सिलने के बाद किस तरह से आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसका सीधा करके फाइनल लुक देखते हैं बूटीज का किस तरह से आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बूटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स अब हम इस पर या तो आप इस तरह से पहना सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी पहना सकते हैं। यहाँ पर हम एक डोरी लगाएंगे, तो मैं ये डोरी लगाती हूँ, फिर देखते हैं किस तरह से बन के आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें डोरी लगा दी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बूटीज हमारी यहाँ पर 6 महीने के बच्चे को आराम से आएगी, न्यू बोर्न बेबी से लेके और 6 महीने के बच्चे को आराम से आएगी। तो देखिए बूटीज का फाइनल लुक बनने के बाद इस तरह से आया। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी बूटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।